एमएस वर्ड सीख रहे थे और ये एमएस वर्ड सीरीज का पार्ट 2 है। इस सीरीज का पहला पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ एमएस वर्ड सीरीज का पार्ट 2। इसमें हम लोग होम टैब के बारे में जानेंगे। तो चलिए कर लेते हैं एमएस वर्ड को ओपन। इसके लिए मैं विंडो प्लस आर प्रेस करके रन कमांड को ओपन करूंगा और इसमें टाइप करूंगा विन वर्ड। इसके बाद इंटर प्रेस कर दूंगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के बारे में। मैं सारे ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसके लिए पहले मैं कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ ताकि बताने में आसानी हो। जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया और 2-3 पैराग्राफ अलग से टाइप कर लिया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अब मैं इसमें फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, तो जिस भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है उस टेक्स्ट को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फ़ॉन्ट ग्रुप का जो पहला ऑप्शन है वह फ़ॉन्ट का है। मैं इस पर क्लिक करके कोई भी फ़ॉन्ट अपने मन चाहे इसे चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, आप चाहे तो कोई फ़ॉन्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ का। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे बड़ा छोटा यानी फ़ॉन्ट को घटा बढ़ा सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये वोल्ट का है। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, अगर मुझे इस टेक्स्ट को गहरा करके दिखाना है तो इसे सेलेक्ट करके बोल्ट पे क्लिक करूँगा। ये थोड़ा सा मोटा हो गया, मतलब बोल्ट हो गया। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है इटैलिक का। दोस्तों, इसका यूज वर्ड को तिरछा करने के लिए किया जाता है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यू पर क्लिक करूँगा। ये देखिए पैराग्राफ थोड़ा सा तिरछा हो गया है। आप चाहे तो इसका शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं जो है Ctrl+D। दोस्तों, घबराना नहीं है। आपको एमएस वर्ड के जितने भी शॉर्टकट कीज हैं उसके बारे में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है अगला ऑप्शन अंडरलाइन का। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और अंडरलाइन यू पर क्लिक करूँगा तो इसके नीचे एक लाइन जैसा आ जाएगा, इसे करते हैं अंडरलाइन। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+U। अगर आप चाहते हैं अंडरलाइन का कलर चेंज करना तो मोर अंडरलाइन के नीचे एक ऑप्शन कलर का होगा, आप उस पर क्लिक करिए। इसके बाद कलर चेंज हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है स्ट्रिक्ट थ्रू का। जब हम पेन की मदद से किसी पेपर पे कुछ लिख रहे होते हैं तो बीच में गलती हो जाने की वजह से उसे काट देते हैं। ये सुविधा एमएस वर्ड हमें प्रदान करता है। आप इस सेलेक्ट को बीच से काटना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करें। ये देखिए बीच से कट गया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट का। जब आप गणित में स्क्वायर देना चाहते हैं तो आप सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे मुझे इस पे स्क्वायर लगाना है तो मैंने टाइप कर लिया। अब ये लास्ट वाले को सेलेक्ट करके ये सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का दोनों का काम लगभग सेम ही होता है, पावर को ऊपर नीचे दिखाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ये ऑप्शन जो है हाईलाइटेड कलर का, इसे देख लेते हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइटेड करना चाहते हैं, जैसा कि हम लोग बुक में करते हैं, जैसे बुक पढ़ रहे हैं तो कुछ नोट्स आ गया उसे हाईलाइटेड कर लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों को, उसी प्रकार ये सुविधा हमें एमएस वर्ड देता है। जैसे इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसे हाईलाइटेड करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। ये देखिए हाईलाइटेड हो चुका है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप अपने सुविधा के अनुसार। अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर का। इससे आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसका फ़ॉन्ट को आप कलर कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद ये जो अगला ऑप्शन है क्लिपबोर्ड का, जिसमें दिया हुआ है कॉपी, कट, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट इत्यादि। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया, अब मैं इसे सेलेक्ट करके यदि कट करता हूँ तो ये पूरा कट हो जाएगा। इसके बाद जब मैं इस पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो जो टेक्स्ट हमने कट किया था वो दोबारा से पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको हम बताते चले, जब हम किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करते हैं तब तक हमारा ये टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में रहता है। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को
कॉपी कर लिया है। आप चाहे तो कॉपी सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं यहाँ से, या तो फिर इसका शॉर्टकट की है Ctrl+C, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप पेस्ट 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 करते जाइए, ये पेस्ट होता जाएगा और ये तब तक पेस्ट होगा जब तक कि आप कोई दूसरा वर्ड कॉपी ना कर लें या कट ना कर लें। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉर्मेट प्रिंटर का यूज। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज बड़ा ही अमेजिंग है दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैंने कर लिया है सीक्रेट ऑफ कंप्यूटर, 2 बार कर लिया। मैं इसका यूज दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा है, अब मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट इसके जैसा हो जाए, तो इसे सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कर्सर के साथ एक ब्रश का आइकन बन के आ रहा है। इसके बाद आप माउस से इसे सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए, आप देखेंगे ये टेक्स्ट बिल्कुल इसके जैसा बन गया है। आई होप दोस्तों कि आपको होम टैब के सारे ऑप्शंस के बारे में